के इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी बिहार ई ग्राम कचहरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अपने ग्राम पंचायत में हो रहे मारपीट, गाली गलौज एवं जमीन से संबंधित मुकदमे को ऑनलाइन कैसे दर्ज करेंगे एवं उस मुकदमे पर क्या कार्रवाई हुई, घर बैठे हम लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट पे चल रहे मुकदमे पर क्या कार्रवाई हुई देखते हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई एक वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हम लोग एड्रेस बार में लिखेंगे यहाँ पर www.egramkachari.bihar.gov.in लिखने के बाद हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंपोर्टेंट लिंक हम लोग के सामने ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी लिंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नया आवेदन दे। नया आवेदन दे, यहां से हम लोग नया मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि दूसरा लिंक है अपने आवेदन की स्थिति देखें। इस ऑप्शन की सहायता से हम लोग जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जैसा कि हम लोग नीचे में देख रहे हैं कुल ग्राम कचहरी। यहां से हम लोग पूरे बिहार में कुल ग्राम कचहरी की संख्या कितना है, जैसे 8053 है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दाखिल किए गए फौजदारी मुकदमों की संख्या। इस ऑप्शन से हम लोग पूरे बिहार में अभी तक फौजदारी मुकदमों की संख्या कितना है देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कुल फौजदारी मुकदमों की संख्या 1,09,118 है। उसके बाद हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं दाखिल किए गए दीवानी मुकदमों की संख्या। इस ऑप्शन से हम लोग पूरे बिहार में अभी तक कुल दीवानी मुकदमों की संख्या कितना है देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कुल दीवानी मुकदमों की संख्या 1,30,868 है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं फौजदारी और दीवानी के कंसेप्ट में। बता दें जो मुकदमा जमीन से संबंधित होता है वह दीवानी मुकदमा कहलाता है एवं जो मुकदमा मारपीट, गाली गलौज से संबंधित होता है वह फौजदारी मुकदमा कहलाता है। हम लोगों को ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कुल निष्पादित शिकायत। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2,25,393 कुल निष्पादित शिकायत है। इस ऑप्शन की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि आज तक पूरे बिहार में कुल मुकदमा कितना निष्पादित किया गया है। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि 2,25,393 मुकदमा अभी तक सॉल्व किया गया है। आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं कुल लंबित शिकायत। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कुल लंबित शिकायतों की संख्या 14,593 है जो अभी तक पेंडिंग है। इसके बाद अगला ऑप्शन है निष्पादन का अनुपात। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं 93.91% जो है अभी तक कुल मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। अब हम लोग ग्राम कचहरी ई कोड के बारे में पंचायत व्यवस्था भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्थापित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनके अधिकार और सुविधा के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें स्वशासन का अवसर प्रदान करना था। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ग्राम कचहरी पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली न्यायिक संस्था है,
जैसा कि आपको बता दें, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर से कार्य होता है। पहला जिला स्तर से, दूसरा प्रखंड स्तर से और तीसरा ग्राम पंचायत स्तर से। इसे भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तता प्रदान की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना है। ग्राम कचहरी में सरपंच और पंच होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि थोड़ा ये पुराना वेबसाइट पर लोड किया गया है, जैसा कि आप लोग को बता दें, सरपंच एवं पंच का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह संस्था स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने का काम करती है, जिसमें छोटे मोटे सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं ई कोर्ट पहल का परिचय। बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी को डिजिटल बनाने के लिए ई कोर्ट पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर विवादों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से निपटाना है। ई कोर्ट के तहत ग्राम कचहरी में होने वाली सभी कानूनी कार्रवाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इससे प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा। और आगे कंसेप्ट है ग्राम कचहरी ई कोर्ट के उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगते थे। जैसा कि आप लोग को बता दें, क्योंकि ये वेबसाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा। इससे पूर्व जो है ऑफलाइन कार्य होता था, उसमें कोई कार्य में डिले होता था, समय से कार्य नहीं होती थी, या कोई विवाद या कोई मुकदमा का निपटारा समय नहीं किया जाता था। अब चूंकि इस पद्धति के द्वारा, इस डिजिटल पद्धति के द्वारा कोई भी कार्य तुरंत निष्पादित किया जाएगा, क्योंकि ये इस जो भी मुकदमा है इसको कोई भी लोग कहीं से घर बैठे देख सकते हैं। ई कोर्ट के माध्यम से सभी कार्रवाइयों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। समय की बचत। पारंपरिक प्रक्रिया में मामलों के निपटारे में काफी समय लगता था, क्योंकि पहले ऑफलाइन कार्य होता था, इसलिए काफी समय लगता था। लेकिन अब समय की बचत होगा, क्योंकि कोई भी लोग घर बैठे अब कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। ई कोर्ट के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा और मामलों का निपटारा जल्दी होगा। आगे है तकनीकी सुविधा। ई कोर्ट के माध्यम से ग्राम कचहरी में सभी दस्तावेजों और मामलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। क्योंकि ई कोर्ट के माध्यम से कोई भी फाइल तुरंत मिल जाएगा, ये सुविधा प्रदान की गई है। अब आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण। ग्रामीण जनता अब घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेगी, जिससे ग्राम कचहरी तक उनकी पहुंच और अधिक सरल हो जाएगी। अब चूंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मुकदमा करना चाहेगा तो वो घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से कर सकता है। आगे कंसेप्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता। ई कोर्ट पहल से ग्रामीण जनता को तकनीकी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की जानकारी और अवसर मिलेगा, जिससे उनका तकनीकी साक्षरता भी बढ़ेगी। क्योंकि ये बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इससे पूरे बिहार में जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, सभी को इस वेबसाइट के बारे में जागरूक होना, जानकारी जरूरी है, तभी वे घर बैठे अपने मुकदमा को ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। अब आगे आप लोग को बता दें, ई कोर्ट पहल के कुछ लाभ हैं महत्वपूर्ण, जैसे डिजिटल सुविधा। ग्राम कचहरी में मामलों की सुनवाई और निर्णय डिजिटल माध्यम से होंगे, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। समय की बचत। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में डिजिटल प्रक्रिया तेज और सरल होगी। पारदर्शिता, ये भी ई कोर्ट के लाभ हैं। ई कोर्ट के तहत सभी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे ऑप्शन है ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं,
जिससे ग्राम कचहरी तक पहुंच आसान हो जाएगी। सार्वजनिक जागरूकता, ई कोर्ट पहल के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्यायिक प्रक्रिया को प्रति जागरूक किया जा सकेगा। इस तरह से इसके बारे में ई कोर्ट कंसेप्ट के बारे में हम लोग सभी पॉइंट को समझा दें। यह ट्रेनिंग वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह सरकारी कर्मी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम पब्लिक हो, क्योंकि इस वेब पोर्टल की शुरुआत हाल ही में बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा की गई है। अब हम लोग अपने ग्राम पंचायत में मारपीट, गाली गलौज एवं जमीन से संबंधित मुकदमों का ऑनलाइन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग नया आवेदन दे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे ऑप्शन खुलने तक। यहां पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग ऑनलाइन मुकदमा को दर्ज करेंगे। जो भी मुकदमा ऑनलाइन दर्ज करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखेंगे। जैसा कि आप लोग को बता दें, एक डेमो के रूप में आपको फॉर्म भर के दिखा देते हैं। जैसे कोई आवेदक जो भी केस करेंगे उनका नाम है जैसे राम कुमार, उनके पिताजी का नाम है मोहन महतो जैसे, और आगे ऑप्शन में उम्र मांग रहा है। आप लोग को एक चीज बता दें, जो भी मुकदमा दर्ज करेंगे उनका मिनिमम उम्र 21 वर्ष और मैक्सिमम इस पोर्टल पर 94 वर्ष दिया गया है। इस कंफ्यूजन को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जिनका उम्र 20 साल होगा, 19 साल होगा, वे मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि बता दें उनका उम्र 28 वर्ष है। और आगे ऑप्शन है जेंडर, लिंग क्या उनका है, मेल है या फीमेल है, यहां पर हम लोग डालेंगे जैसे मेल है। और यहां पर हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है हम लोग आगे जो देख रहे हैं वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे और यहां पर लिखा हुआ है आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी गई है, कृपया उसका मिलान करें। हम लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है इंटर ओटीपी। ओटीपी जो ही हम लोग डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद हम लोग सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम लोग ओटीपी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि एक नया मुकदमा का रजिस्ट्रेशन दर्ज हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का ये डेमो वीडियो है, इसलिए अभी ओटीपी हम लोग नहीं डालेंगे। और आप लोग जो भी मुकदमा दर्ज करना चाहेंगे वो ओटीपी डाल के आगे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद अब हम लोग आगे पॉइंट को समझते हैं। के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद पुनः जो है वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके पश्चात आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसके द्वारा अपना खाता सत्यापित कर लॉगिन करें। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा और यहां पर लिखाएगा मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा तो अन्यथा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी वाले कॉलम में डालकर सत्यापित करना है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद जो है इसके पश्चात आप अपने पेज, अपना नाम, प्रतिवादी का नाम, सरपंच, उप सरपंच और पंच चुनने के बाद अपने केस की जानकारी दर्ज करके नया केस दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन यहां पर देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद, मुकदमा रजिस्टर्ड करने के बाद, उसके बाद जो है मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन मांगा जाएगा। जो भी व्यक्ति केस दर्ज करना चाहते हैं वो अपना जिला का नाम चूज करेंगे। वो जो व्यक्ति केस दर्ज करेंगे वो किस जिला के निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, पंचायत समिति चुने।
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सेलेक्ट पंचायत समिति और ब्रैकेट में ब्लॉक भी दिया गया है। जो व्यक्ति केस दर्ज करना चाहते हैं वो किस ब्लॉक के हैं, यहाँ ब्लॉक का नाम चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन है ग्राम पंचायत चुने। जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं वो किस ग्राम पंचायत के हैं। उसके बाद जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, जो नाम से रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। उसके बाद जो है जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं उनके पिताजी का क्या नाम है इस कॉलम में वो लिखेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं उसका उम्र यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिंग मेल है यहाँ पर स्पष्ट लिखेंगे। एक चीज और आप लोग को बता दें, और वादी दर्ज करें, एड मोर रिस्पोंडेंट। ये अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति अगर मुकदमा कर रहे हैं तो फर्स्ट व्यक्ति का नाम यहां लिखा गया है, सेकंड व्यक्ति का नाम जो मुकदमा दर्ज करेंगे, अगर 2 व्यक्ति होंगे तो फिर उसका नाम, पिताजी का नाम, उम्र और लिंग लिखेंगे। अगर सिंगल व्यक्ति होगा तो इस कॉलम को टच नहीं करेंगे। अब आगे आप लोग को बता दें, लिखा हुआ है प्रतिवादी का नाम। जो विरोधी लोग हैं जिन पर मुकदमा करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे प्रतिवादी का नाम में, और जिस पर मुकदमा करना चाहते हैं उनके पिताजी का क्या नाम है वो यहां पर लिखेंगे। उसके बाद जिस पर हम लोग मुकदमा करना चाहते हैं उनका यहां उम्र डालेंगे। उसके बाद लिंग डालेंगे, मेल या फीमेल है। उसके बाद एक चीज और आप लोग को बता दें, यहां पर लिखा हुआ अन्य प्रतिवादी दर्ज करें। अगर हम लोग एक से अधिक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम लोग डालेंगे, फिर उसका नाम, पिता का नाम, उम्र और लिंग डालेंगे। अगर एक व्यक्ति पर ही मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो सिर्फ यही इसी कॉलम को भर के छोड़ देना है। आगे आप लोग को बता दें, फिर ऑप्शन मांगा जाएगा सरपंच एवं पंचों के विवरण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, सरपंच का नाम इसमें चुनना है, उसके बाद उप सरपंच का नाम चुनना है, उसके बाद पंच का नाम चुनना है। इस तरह से चुनने के बाद जो है आगे जो है केस का प्रकार लिखा हुआ है ऑप्शन में। केस का प्रकार में जैसा कि आप लोग को बता दिए हैं 2 प्रकार का केस होता है, एक होता है फौजदारी, दूसरा होता है दीवानी। जैसा कि आप लोग को बता दें, इससे पूर्व हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो मामला जो है जमीन से संबंधित होता है वह दीवानी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जो मुकदमा मारपीट, गाली गलौज से संबंधित होता है उसे हम लोग फौजदारी के अंतर्गत रखते हैं। तो दीवानी है या फौजदारी है उसको इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद केस की प्रकृति को चूज कर लेना है, नेचर ऑफ केस। उसके बाद केस का शीर्षक, जैसे कोई आवेदन लिखते हैं तो उसका विषय होता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर मुकदमा जो है जमीन से संबंधित होगा तो यहां पर लिखेंगे जमीनी विवाद के संबंध में। अगर मारपीट से संबंधित होगा तो यहां लिखेंगे मारपीट के संबंध में। उसके बाद केस का विवरण यहां पर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद जैसा कि आप लोग को बता दें, यहां लिखा हुआ है इज एप्लीकेंट अंडर बीपीएल। अगर एप्लीकेंट जो भी केस दर्ज कर रहे हैं, जो भी मुकदमा कर रहे हैं, अगर वो बीपीएल में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आगे आप लोग को बता दें, लिखा हुआ यहां पर अपलोड एप्लीकेशंस। क्योंकि जो व्यक्ति मुकदमा कर रहे हैं वो आवेदन भी लिखे होंगे और आवेदन के साथ जो भी साक्ष्य लगाए होंगे उसका एक पीडीएफ बना लेना है। और ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ जो है 5 MB से अधिक का नहीं हो। पीडीएफ बनाने के बाद इसको इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड न्यू केस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं केस जो है पूर्णतः अब दर्ज हो गया है, बता दें। और आप लोग जैसा कि हम लोग होम स्क्रीन पर चले गए हैं, नया केस दर्ज हो गया है। अब हम लोग जैसे केस दर्ज कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का जो मुकदमा हुआ है आगे क्या प्रोसेस हुआ, आगे इस पर क्या कार्रवाई हुई, इस चीज को भी हम लोग घर बैठे देख सकते हैं। और इस चीज को देखने के लिए हम लोग अपने होम पेज पर ही, जो ई ग्राम कचहरी का वेबसाइट का होम पेज है, यहां पर लिखा हुआ है अपने आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग यहां पर क्लिक करने के बाद जो है जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मुकदमा दर्ज किए हैं यहां पर हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और ये डालने के बाद हम लोग गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरह से गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो है, जैसा कि हम लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर और केस जो है किस तिथि को किया गया है यहां पर लिखा हुआ है कंप्लेंट डेट, वो भी डालने के बाद जो है वहां हम लोग अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, केस का स्थिति देख सकते हैं।
इस तरह से जो है हम लोग घर बैठे जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई, अगर ई कोर्ट का ऑफिस जो है के बारे में जानकारी चाहिए, मोबाइल नंबर यहां पर दिया गया है और उसका वेबसाइट है seci-panchayat-bih@nic.in और इसका हेड ऑफिस है पंचायती राज डिपार्टमेंट, विकास भवन, पटना, बिहार, जिसका पिन कोड है 800015। इस तरह से हम लोग, जैसा कि हम देख रहे हैं, विकास भवन का फोटो भी यहां पर दिया गया है। बिहार की ग्राम कचहरी का स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रशिक्षण संपन्न होती है। अगर आपको यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सो समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, चाहे वह कंप्यूटर से संबंधित हो या मोबाइल से संबंधित हो या इंटरनेट से संबंधित हो। अंत में खासकर बिहार के सभी माननीय सरपंच, सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सभी पंच, सभी ग्राम कचहरी सचिव, सभी न्याय मित्र से अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग वीडियो को अपने पंचायत के आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की जाए, ताकि सभी लोग बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा हाल ही में जारी ई ग्राम कचहरी वेबसाइट का पूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि घर बैठे ई ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से अपने पंचायत में मुकदमा दर्ज कर सके और घर बैठे ही अपने मुकदमों पर क्या कार्रवाई हुई देख सकते हैं। आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।